नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन किंग में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो इंडिया के टॉप ब्रोकर हाउसेस लाइक एलिस ब्लू, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उसके थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो हमारे लिंक से, तो आपको हमारी कुछ सर्विसेज फ्री में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये निफ्टी का एक देखिए डेली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी हमने देखा था कि यहाँ से जो सेलिंग हुई थी, ये बेसिकली ये जो सेलिंग जो लाइन मार्क की हुई है 595, 595 यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। फिर निफ्टी ने बहुत ही तेजी से बाइंग आई थी, निफ्टी कहीं नहीं रुका, सीधा ये जो रेजिस्टेंस लेवल वगैरह को ब्रेक करके गया। पर फिर ये 12,000 का जो जोन है, ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रगल बन चुका है। यहाँ देखिए 12,000 के पास से एक बड़ी सेलिंग, बड़ी रेड कैंडल थी। फिर निफ्टी ने कोशिश की 12,000 तक जाने की, धीरे धीरे फिर वहां से रिजेक्शन आया, फिर थोड़ी कोशिश, फिर एक बड़ा रिजेक्शन आया। यहाँ देखिए रिजेक्शन के बाद एक अच्छी एक बाइंग की कोशिश हुई थी, बट फिर वो सरवाइव नहीं हो पाया, फिर एक रिजेक्शन आया। और कोशिशें चल रही है, थोड़ी थोड़ी बाइक की चल रही है कोशिश, पर रिजेक्शन आ रही है। अभी देखिए दोस्तों, ऐसे ना इसमें घबराने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। देखिए निफ्टी ने यहाँ से जो फॉल हुआ था, उसके बाद निफ्टी अपना एक हाई लो बना के एक ट्रेंड की तरह मूव करता गया। निफ्टी एक ट्रेंड की तरह मूव कर रहा था, ऊपर जा रहा था। तो देखिए कि कंटिन्यूअस एक, अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, अगर आप वीकली चार्ट देखो, देखो ये फॉल के बाद एक कंटिन्यूअस इतना बड़ा मूवमेंट था। इसके बाद क्या है, एक हमें डिप देखने को मिल ही सकता है। एक डिप भी अगर देखने को मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक डिप के बाद ऊपर जा सकता है, एक मार्केट कुछ टाइम साइडवेज मोड में रह सकता है। तो चलिए पोजिशनल की बात अपने अभी नहीं करेंगे, अपने वीकली के मतलब नेक्स्ट करंट वीक में क्या हो सकता है वही सिनेरियो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ भी बहुत अच्छी लंबी बाइंग हुई थी। अब क्या है, मार्केट ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चल रहा है, ये हल्का साइडवेज काइंड ऑफ बियरिश मार्केट रहेगा। यहाँ अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये फिबोनाची में अगर आपको दिखाता हूँ, ये फिबोनाची अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट से एकदम हाई तक की जो एक लंबी रेस हुई थी, यहाँ तक अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, तो ये 50% रिट्रेसमेंट 11,400 पे आता है। यहाँ अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। देखिए 50% रिट्रेसमेंट तक जो होता है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाता है। 68 पे जब आता है, थोड़ी सी होती है कि यार कुछ ज़्यादा डीप हो गया, क्योंकि क्या ये एक बहुत ही शानदार एक मूवमेंट था, एक जस्ट रेजिस्टेंस वगैरह सबको क्रॉस कर दिया गया था ना। तो 50% से अगर ज़्यादा होता है तो ये एक दिक्कत वाली बात है। ये रिमूव हो गई, मैं लगा दूँगी 400 के आसपास की थी। और तो जो भी हो, ये ऐसा सीन चल रहा था यहाँ पे। तो अभी देखिए अपने आवरली पे जाते हैं, आवरली पे जाने से अपने को ज़्यादा क्लियर होगा क्या हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये जो लेवल है, यहाँ से एक गैप अप भी था, यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिला था। उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे एक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे ना, यहाँ पे हमारे बायर्स तुरंत एक्टिवेट हो गए थे। यहाँ पे हमारे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए थे। यहाँ देखिए रेड कैंडल के हाथों हाथ ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर से एक कोशिश हुई सेलर्स की नीचे ले जाने की, लेकिन फिर हमारे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे। बायर्स ने यहाँ से वीक बनाते हुए इसको ऊपर लेके गए। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये हमें बता देती है कि भैया कब हमें निकलना है। यहाँ जब ये ऊपर जा रहे थे बायर्स, यहाँ एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ एक भी इंडिसीजन आया कि बायर्स हार रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है ये बियरिश ट्रेंड था। यहाँ से देखिए ऊपर से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी, तो एक बियरिश मोड में था, एक साइडवेज कम बियरिश ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिला, बायर्स ने यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ वीकन की, यहाँ से फिर फॉल हुआ, यहाँ एक हल्का सा हॉल्ट, फिर ये नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए ये रेजिस्टेंस, ये जो जोन है, ये जोन पे फिर यहाँ बहुत सी फाइट हुई है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये नीचे जो गया था, बेसिकली मैं यहाँ एक चीज़ बना देता हूँ, आप देखो। बेसिकली ये एरिया आप देखो, ये एरिया पे ध्यान आप दो। ये एरिया पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये नीचे से ऊपर, ये जो हमारा यहाँ बायर जो था, जो सपोर्ट जोन था ना, ये अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। ये जो जोन था,
ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है, जो सपोर्ट था इसके ब्रेक होने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, फिर ये जो जोन है ये कंटिन्यूसली एक रेंज पे था, यहाँ से फिर सपोर्ट वापस बायर्स ने फाइट के ऊपर जाने की अच्छी खासी फाइट हुई शार्पली, लेकिन फिर से रिजेक्शन, एकदम सेलर्स ने बहुत शार्प तरीके से इसे गिराया, नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक डोजी कैंडल बनी है, फिर से यहाँ इंडिसीजन आ गया, एक इंडिसीजन आया यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुछ सेलर्स वीक हुए, फिर आप इसे कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ पुल बैक भी है, ये जस्ट एक फॉल हुआ उसका पुल बैक है, बट आप एक स्ट्रेंथ देखो इतनी बड़ी, जो यहाँ पे जो फाइट के बाद जो सेलर्स गिरे थे ना, ये बाजार थोड़ा सा और गिरना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ से इतना जल्दी पुल बैक नहीं जाना चाहिए था। बट एनीहाउ मैं आपको बताता हूँ हम कैसे ट्रेड करेंगे। हम जो करेंगे, ये जो लेवल है हमारा देखिए 11,000 750 के करीब का लेवल है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा सस्टेन करता है हम बाइंग में नहीं जाएंगे। अब हम सिंपल सा एक ट्रेंड हमें फॉलो करना, हायर हाई हायर लो सीक्वेंस फॉलो करना। ये देखिए ये एक रिसेंट जो हाई था जहां से एक हमारी सेलिंग की थी, तो अगर बाइंग को एक्टिवेट होना है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना है। 11,750 के ऊपर अगर हमारा मार्केट सस्टेन करता है तो हम ये लेवल तक वापस सोच सकते हैं। हमारा जो टारगेट है 11,900 के करीब मार्केट वापस जा सकता है। भले इस लेवल पे कुछ हर्डल्स वैसी बड़ी दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मार्केट एक हॉल्ट था, ये ना ही कोई सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस, इट वाज जस्ट अ हॉल्ट। तो बेसिकली अगर ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, अगर हमारा बाजार अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है 11,700 के 750 के ऊपर का, तो हम टारगेट 11,900 के करीब का रखेंगे। और बाई चांस अगर हमें दिखता है कि अगले दिन मार्केट यहाँ से गैप डाउन या कुछ रिजेक्शन फ्लैट खुल के अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, ये जो हमारा जो बेस लेवल है 11,640 के नीचे अगर मार्केट वापस आ जाता है ऊपर से, तो हम एक सेलिंग में जा सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 11,750 रह सकता है, और जो हमारा टारगेट है हम इस टारगेट को नीचे देख सकते हैं। देखिए ये बेसिकली ये हल्का जोन जो है थोड़ा सा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग लो है। बट एक बार जब मार्केट नीचे अगर जाता है और ये लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 11,660, क्योंकि ये उस टाइम एक हाई बना हुआ रहेगा, लास्ट स्विंग हाई बना रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज होके यहाँ आ जाएगा। और टारगेट दोस्तों मैंने जैसे कि आपको दिखाया था 11,400 जो है, 11,400 के करीब 50% रिट्रेसमेंट है, तो वहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बेटर बेटर मैं आपको बोलूंगा, ये जो जोन है 11,450 के आसपास अगर हमें मिलता है, हमें इस लेवल तक बुक कर लेना चाहिए कुछ क्वांटिटीज, बाकी हम ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी ऐसी बात है कि ये तो जस्ट एक व्यू है, बहुत कुछ होता है जो लाइव मार्केट पे हमें लाइव कैंडल्स और लाइव मार्केट पे कैसा मूवमेंट हो रहा है उस पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको लाइव मार्केट्स के कॉल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ आपको हमारे कॉल्स भी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए टाटा।